क्या आप भी परेशान हैं अपने परिवार की ज़मीन को लेकर के, जो कि आप चाहते हैं कि उस ज़मीन का जमाबंदी अपने नाम से खोल लें, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो दोस्तों, आप लोगों को अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास भी उस तरह की समस्या है, जिसमें आप जो है 4-5 परिवार से हैं और सभी अपना-अपना नाम से जमाबंदी खुलवाने के लिए चाह रहे हैं, तो अब आप लोगों के लिए यह काम करना बिल्कुल आसान हो गया है, क्योंकि बिहार सरकार ने एक नई अपडेट लेकर के आई है, जिसमें हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से आपको आवेदन करना है और एक ही आवेदन करेंगे। आवेदन के बाद ही कुछ दिनों के भीतर सभी के नाम से अलग-अलग जमाबंदी खोल दिया जाएगा। तो ये वीडियो में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से पारिवारिक संपत्ति का मतलब जो है जमाबंदी अपने-अपने नाम पर सभी हिस्सेदार करवा पाएँगे। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन कोर्स बाय एमडी राजीव आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। और आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हुई है, जो कि हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और साथ ही साथ यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में इस यूट्यूब वीडियो का लिंक शेयर कर दें, ताकि उनका भी समस्या इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो पाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी सुविधा है। बिहार में जमाबंदी की नई व्यवस्था लागू किया जा रहा है, जिसमें जमीन बांटवारा प्रक्रिया बहुत ज़्यादा सरल होने वाली है। पारिवारिक भूमि के हिस्सेदारों की जमाबंदी एक आवेदन पर खुल जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पारिवारिक अगर जमीन है, जिसको बोलते हैं पारिवारिक संपत्ति, अगर उसमें बहुत सारे हिस्सेदार हैं और वो सभी हिस्सेदार चाह रहे हैं कि अपनी अपनी जमाबंदी अपने नाम से खोल लें, तो उसके लिए सिर्फ एक ही आवेदन करना होगा। एक आवेदन करने के पश्चात जो है कुछ दिनों के अंतराल में या फिर कुछ दिनों के बाद उनके नाम से जो है जितनी भी भूमि है उनके हिस्से में उनका एक जमाबंदी खोल दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे जो न्यूज निकल करके आया है वो आप लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत होने वाली है, खास करके पारिवारिक संपत्ति को लेकर के, क्योंकि उसकी जमाबंदी में बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं और वो ज़मीन की खरीद बिक्री में काफ़ी समस्याएं होती हैं। जो लोग खरीदते हैं उनको मोटेशन में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। अब एक ही आवेदन से परिवार के हिस्सेदारों की जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। पारिवारिक भूमि बंटवारे की प्रक्रिया को सरल, आसान और विवाद मुक्त बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार भूमि पोर्टल पर नई व्यवस्था शनिवार यानी कि 27 दिसंबर से लागू कर दिया गया है। यानी कि अब बिहार भूमि पोर्टल जो है उस पर ही ये आवेदन किया जाएगा और ये 27 दिसंबर से इसको लागू किया जा चुका है। इस पोर्टल के माध्यम से आप पारिवारिक भूमि जो है उनका विवरण को डाल करके आप आवेदन करेंगे, तो जिनके जितने भी हिस्सेदारों के नाम आप दर्ज करेंगे उनके नाम से उनके हिस्से की भूमि का एक अलग जमाबंदी खोल दिया जाएगा। इससे एक ही आवेदन से परिवार के सभी हिस्सेदारों के नाम उनके हिस्से की भूमि जमाबंदी कायम हो सकेगी। जी हाँ दोस्तों, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले पारिवारिक बंटवारे के बाद प्रत्येक हिस्सेदार को अपने अपने की जमीन के लिए अलग अलग दाखिल खारिज करना पड़ता था। यानी कि पहले जो है बंटवारा जो होता था उसका दाखिल खारिज जिन जिन हिस्सेदारों के नाम से जमीन होता था उनको अलग अलग करना होता था। लेकिन ये नई व्यवस्था जो लागू हो गई है, इनमें कोई एक ही अगर आवेदन करेगा तो सबका नाम से अलग अलग जमाबंदी खोल दिया जाएगा। इससे लोगों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार का निर्देश भी दिए थे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत उत्तराधिकार सह बंटवारा की सुविधा भी उपलब्ध है। यानी कि अब ये जो है उत्तराधिकार सह बंटवारा वाली समस्या और जाकर के
ये इसमें भी सुधार करने की नई व्यवस्था लागू की गई है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसके अंतर्गत पूर्वजों की मृत्यु के बाद उनकी भूमि का बंटवारा करते हुए सभी उत्तराधिकारियों के नाम, उनके हिस्से की जमीन पर अलग अलग जमाबंदी एक साथ की जा सकेगी। विभाग के प्रधान सचिव C.K. अनिल के नेतृत्व में विभागीय टीम ने काम समय में नई व्यवस्था विकसित की है। इसे बिहार भूमि पोर्टल दाखिल खारिज सेवा के तहत लागू कर दिया गया है। इससे आम रैयतों को काफ़ी सहूलियत होगी। जी हाँ दोस्तों, अब जो है बहुत कम समय में ऐसा निर्णय लिया गया है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि विधिवत बंटवारे की अपील, यानी कि विधि के अनुसार ही आप लोगों को बंटवारा करना है। और जाकर के वो किस तरह से कहा है ये विजय कुमार सिन्हा, तो थोड़ा इनका बयान भी आप लोग सुन लीजिए। उप मुख्यमंत्री ने पूर्वजों की भूमि का विधिवत बंटवारा कर डिजिटल माध्यम से अपने हिस्से की जमीन की जमाबंदी खुद के नाम से कराने की अपील लोगों से की है। उन्होंने विशेष रूप से उन लोगों से आग्रह किया है जिनके यहाँ अब तक मौखिक बंटवारा के आधार पर जमीन पर कब्जा और उपयोग हो रहा है। ऐसे लोग इस नई सुविधा का लाभ उठाकर मौखिक बंटवारे को अपने सरकारी दस्तावेज में दर्ज करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मौखिक बंटवारा आगे चलकर पारिवारिक विवाद का कारण बनता है और ऐसे मामलों में लोग कई सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। ये जो है आप लोगों का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मुख्यमंत्री हैं वो विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने ऐसा निर्देश दिया है कि अब जिनके भी पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, पूर्वज उनका मर चुका है, तो अब वो जो है एक नई तरीका से बिहार भूमि पोर्टल पर ज़मीन के लिए बंटवारे के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उसके माध्यम से उसकी जमाबंदी जो है उनके नाम से खुल जाएंगी। अब थोड़ा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नई व्यवस्था के तहत उत्तराधिकार सह बंटवारे की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके अंतर्गत पूर्वजों की मृत्यु के बाद उनकी भूमि का बंटवारा करते हुए सभी उत्तराधिकारियों के नाम, उनके हिस्से की जमीन पर अलग अलग जमाबंदी एक साथ की जा सकेगी। इस तरह से एक नई व्यवस्था लागू कर दिया गया है 27 दिसंबर से बिहार में। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करते हैं भूमि सुधार के लिए संवाद की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि बिहार में भूमि जन कल्याण संवाद शुरू हुआ है। मंत्री ने कहा, लोगों को भूमि से संबंधित परेशानियों से निजात दिलाने के उद्देश्य से ही भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की शुरुआत की गई है। इस संवाद के माध्यम से आम लोगों की परेशानियों को जिलों में जाकर समझने और समय सीमा में लोगों की समस्या का समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और जाकर कि ये भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की शुरुआत हो चुकी है और इसमें विभिन्न जिलों में जाकर के इस संवाद का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें रैयतों की जो परेशानी है उनका भी समाधान किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा देखेंगे 40 लाख से अधिक आवेदन बंटवारा एवं उत्तराधिकार नामांतरण के मिले थे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बिहार में जो राजस्व महाअभियान शुरू हुआ था उसमें बंटवारा और उत्तराधिकार के लिए जो आवेदन आया था तो 40 लाख से अधिक आवेदन आया था। अब जो है सभी हिस्सेदारों के नाम, उनके कुल हिस्से की भूमि की जमाबंदी भी खोली जा रही है। अभी दाखिल खारिज पोर्टल पर अलग अलग आवेदन देना पड़ता था। अब नई व्यवस्था के तहत इस पोर्टल पर अलग सेक्शन बना दिया गया है। जिसका बंटवारा कई पीढ़ियों से नहीं हुआ है उन्हें वंशावली लगानी होगी। यदि पिता की मृत्यु हो गई है तो भाइयों के बंटवारे में पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा। पिता के जिंदा रहने पर सहमति पत्र देना होगा। अब यहाँ पे एक बात खुल करके सामने आ गई है, अगर आप चाहते हैं कि अपना भूमि जो है आपका जमाबंदी पहले से अगर ऑफलाइन में है या फिर खतियानी ज़मीन है, अगर वो पारिवारिक संपत्ति है और आपके पिता का मृत्यु हो चुका है तो आप चाहते हैं कि उनका जमाबंदी जो है अपने नाम से सब अलग अलग कराएंगे, तो उसके लिए आपका जो पिता है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा।
अगर पिता जिंदा है तो ऐसी परिस्थिति में पिता का जमीन अपने नाम से कराएंगे तो उसके लिए आपको पिता के द्वारा एक सहमति पत्र जारी करना होगा, तब जाकर के आपका आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि 31 दिसंबर तक अपलोड होंगे आवेदन। मंत्री ने कहा कि इसी वर्ष अगस्त सितंबर में चलाए गए राजस्व महाअभियान के दौरान 46 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। उनमें से 40 लाख से अधिक आवेदन बंटवारा एवं उत्तराधिकार नामांतरण से अधिक थे। आवेदनों को 31 दिसंबर तक अपलोड किया जाएगा। जनवरी से मार्च के बीच पंचायत में ही शिविर लगा कर आवेदनों का निष्पादन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि बिहार में आप लोगों को पता है कि अगस्त में जो शुरू हुआ था राजस्व महाअभियान और सितंबर में ख़त्म हुआ था, उसमें जो है उस अभियान के दौरान करीब करीब 46 लाख आवेदन आया था। उनमें से 40 लाख से अधिक की अगर बात करें तो वो भूमि की जो है सामूहिक संपत्ति है उनका बंटवारा से लेकर के आया था। और ये एक आवेदन जो है जितना मिला था वो ऑनलाइन था और ऑफलाइन भी था। तो आपको बता दें जितना भी ऑफलाइन था उसको 31 दिसंबर तक अपलोड कर दिया जाएगा और अंत में जो है जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में इसका जो है पंचायत लेवल पर जिस तरह से आवेदन लिया गया था उसी तरह से आकर के अधिकारी बैठ करके जो है सामूहिक रूप से उसका निष्पादन किया जाएगा। तो इस तरह से हम देखें आज के इस वीडियो में कि अगर आप पारिवारिक भूमि के हिस्सेदारों की जमाबंदी खुलवाने के लिए परेशान हैं तो अब आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने राजस्व महाअभियान में आवेदन नहीं दिए हैं तो आपके पास अब भी मौका है, आप आवेदन कर दीजिए क्योंकि ये जनवरी से शुरू होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।